डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 8 चैप्टर मुकम्मल हो गए। आज हम हमारा 9वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है आंतरिक व्यापार या इंटरनल ट्रेड। अब सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आंतरिक व्यापार या इंटरनल ट्रेड हम किसे कहेंगे। इसके नाम से ही आप समझ जाओगे कि आंतरिक यानी जो अंदरूनी तौर पर होता है, और व्यापार यानी कि तिजारत कि दाखिली अंदरूनी तिजारत कि जो सिर्फ मुल्क में ही होती है। आप देखो, व्यापार यानी क्या, तिजारत यानी क्या। व्यापार એટલે વસ્તુ કે સેવાના બદલામાં વસ્તુ સેવા કે નાણાંનો વિનિમય। यानी अगर आपने सामान के बदले में खिदमत दी या पैसे दिए तो वो हुआ व्यापार या तिजारत। अब अगर ये तिजारत मुल्क की हद में ही हो, उसकी सीमा में ही हो, मुल्क के ही अलग अलग इलाकों में हो, प्रदेशों में हो, रियासतों के बीच में हो, तो ऐसे व्यापार को, ऐसी तिजारत को हम दाखिली अंदरूनी तिजारत कहेंगे या आंतरिक व्यापार कहेंगे। मिसाल के तौर पे अगर हिमाचल प्रदेश में सफ़रचंद बन रहे हैं और वो एप्पल, वो सफ़रचंद अगर मान लीजिए गुजरात आ रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं, आंध्र प्रदेश जा रहे हैं, तो ये कैसी तिजारत हुई? अंदरूनी तिजारत। क्यों? क्योंकि ये मुल्क की हद में ही हो रही है। अच्छा, अब हमें देखना है व्यापारी प्रवृत्तियों वर्गीकरण। यानी जो तिजारती सरगर्मियाँ होती है उनको हम कितने हिस्सों में तकसीम करेंगे? उनको हम 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे। सबसे पहला सरहद के नज़रिए से, दूसरा तकसीम के नज़रिए से, तीसरा पैसे चुकता करने के नज़रिए से, और चौथा माल को भेजने के नज़रिए से। अब जो हमारी पहली किस्म है वो है सरहदी दृष्टि व्यापार। सरहद के नज़रिए से अगर हम देखें तो तिजारत की 2 किस्में हैं। एक है आंतरिक व्यापार, दूसरा है विदेश व्यापार। आंतरिक व्यापार यानी क्या? जो मुल्क के हद में ही होता है उसको हम दाखिली अंदरूनी तिजारत कहेंगे। और विदेश व्यापार यानी क्या? यानी जो 2 मुल्कों के बीच में होता हो उसको हम विदेश व्यापार कहेंगे। दूसरी किस्म है वितरणीय दृष्टि, यानी तकसीम के नज़रिए से। वितरणीय दृष्टि है 2 किस्में हैं, प्रत्यक्ष व्यापार और परोक्ष व्यापार। यानी कि जो प्रत्यक्ष यानी जो रूबरू में हो रहा है ना, जो आप सामने रहकर कर रहे हो, और परोक्ष यानी जो आप सामने रहकर नहीं कर रहे हो। अच्छा, तो अब परोक्ष व्यापार की वापस 2 किस्में हैं, जत्थाबंद व्यापार और छूटक व्यापार। जत्थाबंद यानी होलसेल और छूटक यानी रिटेल। तो होलसेलर एंड रिटेलर। नाણાંની ચૂકવણીની દૃષ્ટિએ पैसे चुकता करने के नज़रिए से व्यापार की 2 किस्में हैं। सबसे पहला है शाख पर व्यापार, यानी आप किसी मुद्दत पर किसी को सामान दे रहे हो या मुद्दत के ऊपर किसी से सामान ले रहे हो मुकर्रर वक्त के ऊपर। और दूसरा है रोकड़ व्यापार, यानी कि जो आप कैश में करते हो। और सबसे लास्ट किस्म है मालनी रवानगी दृष्टि, यानी माल को रवाना करने के नज़रिए से। 2 है हाजिरनो व्यापार, वायदोनो व्यापार। हाजिरनो व्यापार यानी आपने पैसे ले लिए और आप तुरंत ही उसको सामान दे रहे हो, ये हुआ आपका हाजिरी तिजारत। और दूसरा वायदोनो व्यापार, यानी आपने पैसे ले लिए और अब उसको उसके वादे के मुताबिक सामान पहुंचा दोगे, या फिर आपके उस कस्टमर ने आपसे सामान ले लिया और अब आपको उसके वादे के हिसाब से पैसे लौटा देगा, तो ये हुआ वादे का व्यापार। अब इसमें हम सबसे पहला देखेंगे जत्थाबंद व्यापार, होलसेल ट्रेड। जो जत्थाबंद व्यापार है या जो जत्थाबंद व्यापारी है वो एक्चुअली क्या करता है कि ये उत्पादक के पास से, यानी जो पैदावार करने वाला है, इसके पास से बड़े पैमाने पर माल को खरीद लेता है और फिर छूटक व्यापारियों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक माल को छोटे छोटे जत्थों में, छोटे छोटे सेल में बेचता है। इसको हम कहेंगे जत्थाबंद व्यापार, होलसेल ट्रेड। अब आप इसमें देखो ये जत्थाबंद व्यापार कैसे चलता है। सबसे पहले है उत्पादक, इसकी पहली कड़ी कौन है? पैदावार करने वाला। पैदावार करने वाले के पास से कौन खरीदेगा? जत्थाबंद व्यापारी, होलसेलर। होलसेलर क्या करेगा? छूटक व्यापारी, रिटेलर को देगा, और रिटेलर फिर ये माल किसको बेचेगा? कस्टमर्स को बेचेगा। तो ये 4 कड़ी है जो चारों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पहले है पैदावार करने वाला, फिर है होलसेलर, फिर है रिटेलर, और लास्ट में है कस्टमर। अब जत्थाबंद व्यापारी सेवाओं, अभी जो होलसेलर है ये कैसे खिदमत फराहम करता है? ये हमें 2 किस्म से खिदमत फराहम करता है। सबसे पहला जत्थाबंद व्यापारी उत्पादक ने सेवाओं,
यानी जो जत्थाबंद व्यापारी है, जो होलसेलर है, वो पैदावार करने वाले को कैसी खिदमत फराहम करता है। सबसे पहले मोटा जत्थामा वर्दी, यानी ये जो पैदावार करने वाला है उसको ऑर्डर कैसे दे रहा है, बड़े पैमाने पर, है ना। उसको ज़्यादा मात्रा में माल चाहिए तो उसको बड़ा ऑर्डर दे रहा है। बाज़ारनी माहिती, वो बाज़ार की मालूमात दे रहा है, किसको, पैदावार करने वाले को, क्योंकि बाज़ार की अभी हाल की परिस्थिति क्या है, अभी फ़िलहाल की हालत क्या है, इससे एक पैदावार करने वाले का वाकिफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसको बाज़ार की मौजूदा हालत से वाकिफ़ कौन करवाता है, एक होलसेलर करवाता है। उसके बाद मालना संग्रह माथी मुक्ति, के माल के मजमूए से आज़ादी। माल को जमा करने की एक फ़िक्र उत्पादक को रहेगी, पैदावार करने वाले को रहेगी। अगर उसका माल एक साथ में ना बिका तो उसको इस फ़िक्र से आज़ादी कौन दिलाता है, उसे इस फ़िक्र से आज़ादी दिलाता है होलसेलर। वेचाणनी चिंतामाथी मुक्ति, फ़रोख्त की फ़िक्र से आज़ादी, कि जो पैदावार करने वाला है उसको एक फ़िक्र है कि मेरा माल फ़रोख्त कैसे होगा, मेरे माल की सेलिंग कैसी होगी, फिर पैसे आएंगे, फिर मैं बीज लेने जाऊंगा, फिर मैं पानी की व्यवस्था करूंगा वगैरह। तो ये सारी फ़िक्र से आज़ादी उसको कैसे मिल जाती है, कौन दिलाता है, होलसेलर दिलाता है, क्योंकि वो एक साथ में उसका सारा माल ले लेता है, जिसकी वजह से उसको अपना माल बेचने की फ़िक्र से आज़ादी मिलती है। इसके बाद मूड़ीनी छूट, कि जो होलसेलर है वो पैदावार करने वाले के पास से जब उसको ऑर्डर देता है तभी उसको 40% 50% या जो उन दोनों का मुकर्रर होता होगा उतने पैसे उसको दे देता होगा, जिसकी वजह से पैदावार करने वाले को कुछ पूंजी हासिल हो जाती है, जिससे वो बीज या दवाएं वगैरह खरीद सकता है अपनी फसल को बचाने के लिए। उसके बाद जोखमों माथी मुक्ति। अब अगर आपकी फसल हो गई है, पैदावार करने वाले की फसल बहुत अच्छे से हो गई है, उसने फसल काट भी ली है, निकाल भी ली है, लेकिन अब हो सकता है कि अचानक से बारिश हो जाए और फसल ख़राब हो जाए, है ना। हो सकता है कोई उसका माल चोरी कर ले, हो सकता है उसका माल ख़राब हो जाए, हो सकता है उसके यहाँ पे आग लग जाए, हो सकता है उसके अनाज में कीड़े पड़ जाए, उसके माल ख़राब हो जाए। तो ये सारी फ़िक्र से आज़ादी उसको कौन दिलाता है, होलसेलर दिलाता है, क्योंकि वो एक साथ में ही उससे माल खरीद लेता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है जत्थाबंद व्यापारी ने छूटक व्यापारी ने सेवा। अब जैसे होलसेलर ने पैदावार करने वाले को बहुत सारी फ़िक्र से आज़ाद किया था, वैसे ही जो रिटेलर है उसको भी वो बहुत सारी फ़िक्र से आज़ाद कर देता है। सबसे पहले ज़रूरियात प्रमाणे माल। होलसेलर क्या करता है, जो रिटेलर है उसको उसकी ज़रूरत के मुताबिक माल देता है, जिससे उसको माल को जमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती या उसके एक साथ में ज़्यादा पैसे नहीं जाते। इसके बाद शाख पर माल की ज़रूरत पड़े तो ये रिटेलर को उधार भी माल दे देता है, जिसकी वजह से रिटेलर कम पूंजी में भी अपना व्यापार, अपनी तिजारत को चालू रख सकता है। तीसरा है जाहिरात खर्च में घटाड़ो, इश्तेहाराती इखराजात में कमी, कि इश्तेहार करना होगा किसको, रिटेलर को। लेकिन अगर एक रिटेलर के यहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल रहे तो उसको इश्तेहारात का जो इखराजात है, जो खर्च है, उसमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। फरियाद दोनों निकाल। अब अगर रिटेलर ने कोई माल बेचा है और उसकी अगर कोई कंप्लेन आई तो वो कंप्लेन रिटेलर होलसेलर को देगा और होलसेलर वो कंप्लेन पैदावार करने वाले के पास पहुंचा देगा, जिससे जो शिकायत है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जिस वजह से शिकायत है, अगर पैदावार करने वाला उस वजह को ही ख़त्म कर दे तो शिकायत का तो कोई सवाल ही नहीं होगा, तो फरियादों का भी निकाल हो जाता है, खात्मा हो जाता है। जोखम माथी मुक्ति, खतरे से आज़ादी। अब जैसे पैदावार करने वाले को टेंशन था कि उसका माल जल ना जाए, ख़राब ना हो जाए, उसमें कीड़े ना पड़ जाए, बारिश ना हो जाए, वो सड़ ना जाए, वैसे ही रिटेलर को भी माल की बहुत सारी फ़िक्र होती है कि उसका माल ख़राब ना हो जाए, कोई चोरी ना कर ले, भीग ना जाए, बराबर। तो ये सारे खतरात से आज़ादी उसे कौन देता है, होलसेलर देता है। क्यों? क्योंकि रिटेलर होलसेलर के पास से अपनी सहूलत के हिसाब से और अपनी ज़रूरत के मुताबिक माल खरीदता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लास्ट, मार्गदर्शन, के गाइड करना, बराबर। किसको गाइड करता है और कौन करता है, होलसेलर करता है, किसको, रिटेलर को। क्योंकि होलसेलर के पास अपना इल्म है, अपना तजुर्बा है, जो वो किसके साथ शेयर करता है, रिटेलर के साथ शेयर करता है। और उसके उस इल्म का, उस तजुर्बे का यूज़ कौन करता है,
रिटेलर करता है, और रिटेलर को ये कहीं ना कहीं उसके तिजारत में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने अंदरूनी व्यापारी यानी क्या उसकी किस्में देखी, बराबर। सबसे पहले तो व्यापारी यानी क्या उसकी किस्में देखी, फिर अंदरूनी व्यापारी यानी क्या वो देखा, फिर होलसेलर एक पैदावार करने वाले को यानी उत्पादक को, और दूसरा रिटेलर को क्या क्या खिदमत फराहम करता है वो देखा। इंशाल्लाह अब हम हमारे आने वाले सेशन में छूटक व्यापार यानी रिटेलर के बारे में स्टडी करेंगे।